आइए इस मोटिवेशनल वाक्य के साथ शुरू करते हैं। खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। भारत की संस्कृति कितनी रंगीन है, कितनी जीवंत है और इसकी आत्मा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ के नृत्यों को देखना और महसूस करना। ऑनिक्स एजुकेशन पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आज हम सब मिलकर भारत के कुछ सबसे शानदार लोक नृत्यों की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं, जो सच में हमारी संस्कृति की धड़कन है। हम एक ऐसी रंगीन यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सीधे भारत के सांस्कृतिक दिल तक ले जाएगी। और इस यात्रा का जरिया बनेंगे यहाँ के लोक नृत्य। देखिए, ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो जीवन को सेलिब्रेट करने का, उसे उत्सव की तरह जीने का एक तरीका है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लोक नृत्य होता क्या है। असल में ये कोई बंधे बंधाए नियमों वाला शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि ये तो लोगों के रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा है। ये किसी समुदाय की खुशी, उनके इमोशंस का एक बहुत ही स्वाभाविक और आनंद से भरा प्रदर्शन है। और ये नृत्य ना जीवन के हर खास मौके से जुड़े हुए हैं। सोचिए, चाहे मौसम बदल रहा हो, घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, कोई शादी हो, त्योहार हो, या फिर खेत में फसल पककर तैयार हो, हर खुशी को जाहिर करने का तरीका है ये सरल लेकिन बेहद गहरे नृत्य। तो हमारी इस सांस्कृतिक यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है पश्चिमी भारत, एक ऐसी जगह जो अपने चटक रंगों और जबरदस्त ऊर्जा वाले उत्सवों के लिए जानी जाती है। और भाई, जब पश्चिम भारत की बात हो तो गुजरात का जिक्र तो सबसे पहले आएगा ही। त्योहारों की भूमि, खासकर अपने विश्व प्रसिद्ध नवरात्रि त्योहार के लिए, जहां हर कोई बस उत्सव के रंग में डूबा नजर आता है। गरबा और डांडिया, ये दोनों ही नवरात्रि की जान है। एक तरफ गरबा है जिसमें लोग देवी के प्रतीक के चारों ओर एक घेरे में घूमते हैं, ये जीवन के कभी ना खत्म होने वाले चक्र को दिखाता है। और दूसरी तरफ है डांडिया की खनक, जिसमें रंग बिरंगी छड़ियां देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध का प्रतीक हैं। मतलब भक्ति और उल्लास का क्या कमाल का संगम है। अच्छा, गुजरात से अब हम चलते हैं राजस्थान, एक ऐसी जमीन जहां संस्कृति और इतिहास एक दूसरे में रचे बसे हैं। यहाँ की खासियत यह है कि हर समुदाय की अपनी एक अलग नृत्य शैली है जो उनकी अपनी कहानियों और परंपराओं को हमारे सामने रखती है। घूमर, ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। इसका नाम घूमने से ही आया है। और जब महिलाएं अपने रंग बिरंगे भारी लहंगे पहनकर एक साथ घूमती है ना, वो नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। ये नृत्य शालीनता और भक्ति का प्रतीक है और ये देवी सरस्वती को समर्पित है। अब जरा कालबेलिया नृत्य की इस मेस्मराइजिंग दुनिया को देखिए। इसे करने वाले कलाकार सपेरा समुदाय से आते हैं और वे अपने शरीर को एक सांप की तरह लचीला बनाकर नाचते हैं। उनकी फुर्ती और अदाएं हैरान कर देती हैं और इसी अनोखी शैली की वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। अब हमारा अगला पड़ाव है महाराष्ट्र, जहां की लोक परंपराएं हमें सीधे वहां के गांवों और उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं से जोड़ती हैं। यहाँ के नृत्यों में आपको जिंदगी का हर रंग देखने को मिलेगा। लावणी, इस शब्द का मतलब ही होता है सौंदर्य, और ये नृत्य सच में बहुत ऊर्जा और आकर्षण से भरा होता है। सोचिए, 9 गज की साड़ी में सजी महिलाएं ढोलक की तेज थाप पर जब नाचती हैं तो देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। इसके विषय भी बहुत अलग अलग हैं, प्रेम से लेकर सामाजिक मुद्दों तक। और एक दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में ये नृत्य थके हुए सैनिकों का हौसला बढ़ाने का भी काम करता था। कोली नृत्य महाराष्ट्र के मछुआरा समुदाय की जीवन की एक जीती जागती तस्वीर है। उनके डांस की हर एक मूवमेंट में आपको समुद्र से उनका रिश्ता नजर आएगा। नाव चलाने का अंदाज, जाल फेंकने का तरीका और लहरों की वो गति, सब कुछ। ये नृत्य उनके रोजमर्रा के जीवन, उनकी कड़ी मेहनत और उनकी एकता का सम्मान है। चलिए, हमारी यात्रा अब हमें उत्तर और पूर्वी भारत की तरफ ले जा रही है। ये वो हिस्सा है जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी एक अलग कहानी है जो उनके नृत्यों में साफ झलकती है। तो यहाँ कुछ प्रमुख नृत्यों पर एक फटाफट नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर का रऊफ है, जहां महिलाएं एक दूसरे के सामने कतारों में नाचती हैं। फिर है पंजाब का जबरदस्त एनर्जी वाला भांगड़ा और गिद्दा, जो फसल कटाई का जश्न है। उत्तर प्रदेश की रासलीला है, जो राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों को दिखाती है। और बिहार का जाट जटिन है, जो एक शादीशुदा जोड़े के संघर्ष को बयान करता है।
हर नृत्य इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि की एक छोटी सी झलक है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी लेकिन शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर हैं, पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट। यहाँ 200 से भी ज्यादा जनजातीय समुदाय रहते हैं और कमाल की बात यह है कि हर समुदाय की अपनी बिल्कुल अलग परंपराएं और लयबद्ध नृत्य हैं जो प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। सच कहूं तो ये भारत की सबसे विविध जगहों में से एक है। मिजोरम का चिराव, जिसे हम बैम्बू डांस के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत ही पुराना और कलात्मक नृत्य है। इसमें डांसर्स को जमीन पर रखे बांसों के बीच एक ताल से कदम मिलाना होता है। ये देखने में जितना थ्रिलिंग है ना, करने में उससे कहीं ज्यादा स्किल, फोकस और टाइमिंग की जरूरत होती है। मेघालय का वांगला नृत्य, जिसे 100 ड्रम डांस भी कहते हैं, ये नाम ही अपने आप में कितना पावरफुल है। ये गारो जनजाति के लिए फसल कटाई का सबसे बड़ा त्योहार है और जब 100 ढोल एक साथ बजते हैं तो उसकी गूंज पूरे माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर देती है। ये प्रकृति को धन्यवाद कहने का और एक समुदाय के तौर पर जश्न मनाने का उनका तरीका। अब बात करते हैं त्रिपुरा के होजागिरी नृत्य की। ये संतुलन और कहानी सुनाने का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। इसमें महिलाएं मिट्टी के घड़ों पर खड़े होकर डांस करती हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर पर बोतल और दिया भी बैलेंस करती हैं। और इस कमाल के करतब के जरिए वे जूम खेती की पूरी प्रक्रिया को बेहद खूबसूरती से हमारे सामने रखती हैं। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि भारत के लोक नृत्य सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक जीती जागते विरासत है। ये वो कहानियां हैं, वो विश्वास हैं, वो जीवन जीने के तरीके हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और हमें हमारे कल से जुड़ते हैं। असल में ये नृत्य हमारी पहचान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हमसे अलग नहीं किया जा सकता। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और याद दिलाते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी विविध और कितनी गहरी है। ये वो कहानियां हैं जिन्हें गाया नहीं जाता, बल्कि जिया और नाचा जाता है। और अब अंत में एक सवाल, भारत के इन हजारों लोक नृत्यों की विशाल दुनिया में वो कौन सा एक नृत्य है जो आपको लगता है कि अपने क्षेत्र और वहां के लोगों की आत्मा को, उनकी भावना को सबसे अच्छे और सबसे जीवंत तरीके से पेश करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।